यार संदूक में नहीं पता जी, उसकी संदूक थी बंद जी, लॉक थी जी। उसमें भाई उसका क्या था क्या नहीं था, न तो यहाँ खोल के चेक किया और उन्होंने शुद्धि डायरेक्टर रख लिया। घर बसाने की ऐसी है जी, जैसे कि मैंने पंचायत कही थी रनिया मोहल्ले में जी अंदर जी, उसमें उसके पापा जी, उसके ताऊ जी, उसके ताऊ का लड़का और उसके मामा और मामी सभी हाजिर थे। उन्होंने पंचायत के अंदर एक बात बोली थी, अब मैं किसी की भी नहीं मानूंगी, मैं अपनी मनमर्जी करूंगी, जो मेरे जी में होगा मैं वह करूंगी। मैंने पंचायत में ये कही थी अब भाई मेरे से जो गलती होगी मुझे माफ़ कर दिया जाए और मैं अपना घर बसाने को तैयार हूँ। तो उन्होंने साफ मना कर दिया वहाँ पंचायत के अंदर, बोले भाई मैं इसके साथ नहीं रहूँगी कतई भी। आपकी एज कितनी होगी? मेरी एज होगी 32-33 साल के करीब। और उसकी सीमा की? सीमा की होगी 26-27 साल जी, 26 साल। यानी कि 26-27 या 30 के साल होगी जी। ये मतलब थोड़ी सी मेरी थोड़ा मारा थोड़ा डिस्काउंट है जी वैसे जी। किसी की भी नहीं सुनना तो मतलब ये गलत रास्ता दर्शाता है कि भाई ये गलत मोड़ पर गाड़ी जा रही है उसकी, क्योंकि 26 साल की उम्र आपने बताया है रही। आज मिनिमम 80 साल की उम्र जो आकी जा रही है, तो मिनिमम 50 साल की उम्र ये दुख भरी जो कहाँ काटेगी। या देखो कोई हेल्प मिल रही हो या उम्मीद हो या आपसे छुटकारा पा के कोई नया घर बसाना चाहते हो तो मन की तो लेते हैं। अगर मान नहीं बसाना तो कोर्टों में धक्के खाओगे, ये करोगे, तो बैठ के निपट लो अपना। बसाना है तो भी और नहीं बसाना तो भी। तो मैंने तो सर ये भी बोल दिया अगर तने कहीं और बसाना है ना तो मका तू मेरे से बता दे, मैं तेरा वहीं करवा दूंगा, तू मेरे को तो फ्री कर दे। मैं ये कहता हूँ अगर रोहिबा नू कहती है कि भाई मैं और के साथ रहूंगी तो तूने उसी के साथ छोड़ दूंगा, मैं अपने बच्चों को अपने साथ रख लूंगा। चाहे मैं अगर शादी करूँ या मैं शादी तो करूँ नहीं, अपने बच्चों को पालूंगा सबसे पहले। रही बात उसकी, अभी एक बच्चे को ले गई है, आपके पास प्रॉपर्टी है और कुछ? मेरे मेरे कोई नाम नहीं है प्रॉपर्टी जी। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी। अपना क्या नाम है जी? चौधरी। शावत्री है। ये आपके अकेला बेटा है जी अमित? हाँ अकेला बेटा जी। और जो है जो ये बता रहा है आपके सामने बता रहा है ना उसके बारे में, उसके करेक्टर के बारे में, चरित्र के बारे में। हाँ सामने बता रहा है अभी। हाँ जी। जो अगर वो कल को आके कहेगी मेरी कोई कमी नहीं है, आप बेटे की सच्चाई मानोगे बहू की मानोगे? मन्नत तो जी दोनों की माननी पड़ेगी। सच्चाई क्या मानोगे? उसके अंदर कमी मानोगे या नहीं मानोगे? कमी तो नहीं माननी पड़ेगी जी, उसकी कमी नहीं माननी पड़ेगी। ये 10 फोन बता लेना ये पा गए घर में, अब आप कमी मानने मना कर रहे हो। हाँ बहुत पैरी लगा आपने। हाँ ले आओ फिर जाके। हाँ। ले कैसे आऊँ, आवती नहीं जी। आप उसकी मेहर भी कर रहे हो और सरेआम कमी ये बता रहा है, आप बेटे को झूठा साबित भी कर रहे हो। 10-10 फोन भी आ गए, एक आधा फोन आपको ही पाया है? पाए हैं फोन जी, गैर तरीके से फोन पाए हैं जी। फिर आप वो ठीक क्यों कर रहे हो? कर आप अपने मुंह से ये कह रहे हो उसके गैर तरीके से घर में फोन पाए हैं और कह रहे हैं मैं उसकी कमी भी नहीं बताऊंगी। हाँ ठीक है जी। क्या खिला रखे आपको बहू ने? कुछ नहीं खिला रखा जी मेरे तो। वो एक चीज़ है, बेटे को भी खिला दो ताकि ये सारी उसकी बात मान लिया घर पर तो ही बच जाएगा। हाँ बस जाएगा जी। आप ये बातों को छुपाओ मत जी। हम आपने कोई गैर आदमी से बात करती या कोई घर में आया हो किसी के साथ देखी हो, ऐसी पिक्चर सामने आई आपके? नहीं ऐसी नहीं आई। उसकी रिकॉर्ड जरूर पाई थी हमने जी। रिकॉर्डिंग पाई है? क्या पाया रिकॉर्डिंग में? रिकॉर्ड में उसके पापा जी के फ़ोन में रिकॉर्ड पाई है, वो रिकॉर्ड उसने जी काट दी। उसके पापा जी के फ़ोन में थी, वो काट दी। वो आपने सुनी भी थी? हाँ, मैंने सुनी थी कि पापा जी ने सुनी जी। कौन बोल रहा है उसमें, नाम बताया उन्हें अपना? नाम नहीं बताया जी। तो आपकी उम्र कितनी होगी? ये उम्र तो आए बात जी, मैं अनपढ़ हूँ, मेरी उम्र तो आए। जब आपका मान ले 30-32 साल का बेटा हो रहा है तो 50 की जमाना है आपकी भी। हाँ 50 तो होगी होंगी जी। 50 साल का तजुर्बा आपका है जी। और जो है कई कई फोन घर में बहू ने गलत तरीके से पाए गए हैं, आपका अपना मानना क्या है? अपना दिल क्या कह रहा है, अंतरात्मा क्या कह रही है, वो सही है गलत है? वो जी गलत है। गलत है ना? हाँ गलत। तो साफ साफ क्यों नहीं बोलते आप लोग? आप लोग कह रहे हो गलत भी है और जो उसकी खोट छुपा भी रहे हो, यहाँ की तो मैं बताऊंगी भी नहीं। आपने खोट तो दर्शाने पड़ेंगे, लेकिन वो कल को गलती मानेगी तो उसको माफ़ करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है जी। क्योंकि कई गलती ऐसे होती हैं जो माफ़ी के लायक नहीं होती और कई गलतियाँ ऐसी होती हैं जो माफ़ करने लायक होती हैं। क्योंकि ये नुक्ता बहन जी ऐसा नहीं है जो माफ़ी के लायक हो। हाँ अगर माफ़ करता ना परिवार तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो है एक एक कोऑपरेट करता है घर में। एक भाई दूसरी कैसी आएगी, कम से कम बच्चों की तो माँ है, ये जो भी होगी हमारी सेवा नहीं करेगी, बच्चे से नहीं बोलेगी, कम से कम बच्चे से पैरवी करेगी। इस तरह के कई कई सवाल आते हैं। आते हैं जी। आते हैं ना? आते हैं। और ये बहन जी इनसे राय ले लेंगे थोड़ी। क्यों बहन जी, ये गलत तो नहीं करा मैं? ठीक करे हो मान बिल्कुल। ले अगर ऐसी गलती है माफ़ करी जाएंगी तो 10 तरह के समझौते होते हैं परिवार में।
भाई दूसरी कैसे आएगी, बच्चे समझदार हो गए हैं, आज नहीं 10 दिन पीछे समझ आ जाएगी, ठोकर लग जाएगी, अपने घर बसा लेगी। और मान ले आदमी की भी और माँ बाप की सेवा नहीं करेगी, कम से कम अपने बच्चों की, इनकी तो माँ है ही। हाँ उनकी तो करेगी। हालांकि जो ये गलती बता रहे हैं, ये गलती माफ करने लायक नहीं होती, होती तो कोई ना, पर क्या करे। अंजाम बहुत बुरा होता है। हाँ बुराई हो। पिछली वीडियो में देखना 3 आदमी मर गए हैं एक लड़की के चक्कर में ऐसे ही। वो लड़की भी आज की डेट में 2:30 बजे दाह संस्कार हुआ है। सुनो, आज की डेट में दाह संस्कार हुआ उसका, वहीं से आ रहे अभी हम जेल से। और जो है गांव का लड़का था, उसके भाई ने 2 को मार दिया और वो 2 रेस्ट हो गए। और वो आज रात को उसने खुद फांसी लगा ली। 5 जान खराब होगी इन्हीं चक्करों में। ये नतीजा लेकर अगर गलत, आ रहा हूँ मैं। हाँ गलत काम में खाते ये होगा। आज आपकी कॉलोनी में एक वाक़ा हुआ है, लेकिन हम रोज कई कई देख रहे हैं। मानते हो ना ये बात? हाँ तो फिर बुराई हो, बुरे काम का। तो इन कामों का अंजाम जो है हमेशा खराब ही होता है। अगर आए आप लोग देखो, गलती करने वाले से माफ करने वाला ज़्यादा बड़ा होता है। बड़ा होता है जी। मानते हो ना आप लोग? आप बड़े हो। हाँ लेकिन ऐसा मौका हम चाहते भगवान आपको दे और 2 बार फिर घर खुशहाल हो। हो जा जी। क्योंकि उसने बताया है, भाई ने, अमित ने, उन्हें कोर्ट केस भी कर दिया, धारा भी लगवा दी, थाने में लिख कर चली गई और एक बच्चे को लेगी, तो घर तो सारा तितर बितर हो गया है। लेकिन ऐसा मौका चाहें हम भगवान से दुआ करें, उसको जल्दी, ठोकर तो नहीं कहते हम, नसीब उसको मतलब जो खींच ले दोबारा यहाँ अपने घर पाए। और जितनी भी हमारी मातृ शक्ति देख रही हैं, सबको एक शिक्षा मिलती है, सबको एक शिक्षा मिलती है। बुरे काम का बुरा नतीजा ये आपके सामने है बिल्कुल। और इस काम से, इस केस से आपकी तसल्ली दिल की नहीं होती हो तो पिछली वीडियो हमारी और देखते रहना, आपको ये अनुभव हो जाएगा और ये आपको सूझबूझ एक दिमाग में आ जाएगी। अपने बच्चों को भी, बेटियों को भी, बहुओं को भी शिक्षा देना कि गलत रास्ता ना चुने कभी भी। तो हमारा इतना ही बहुत है। हाँ जी, हाँ जी, बताओ बहन जी, बताओ। हाँ जी, क्या नाम बहन जी अपना? सरला। सरला। ईशा अमित की चाची हैं आप लोग? हाँ तो आप में और उसमें सीमा में उम्र में कितना का अंतर था? मेरी तो 43 के बराबर हूँ। 40 है। क्योंकि चाची बेटी का ऐसा नाता होता है शायद, हाँ बराबर से के भी, और कुछ एक दोस्ती का रूप भी ले ले हैं। तो कुछ घटी बदी आप क्या बताई मैं एक इन्होंने बता ना साफ साफ बिल्कुल। कुछ नहीं, पीछे से एक बार इनकी हुई थी, जब कह रही कि चाची मान नहीं रही मेरी नूह है। क्या मनवाना था उन्होंने? कि ये काम उम के बारे में, का काम का के हमेशा सुना कर देती। मैं कहा एक आधा तू कर ले, एक आधा वो कर ले, क्या फर्क पड़ा। काम काज का झगड़ा नहीं है जी। जो एलिगेशन लगा है ना कि फोन पाए गए हैं कोई गैर आदमी का, बारे में जी हमने तो पता नहीं। नहीं पता है। तो हमारी जितनी मात्र शक्ति है उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को, बेटी दिए को सही रास्ता दिखाएं, सही दिशा दें। मैं जी जैसे कि ये जनवरी में गई थी जी, जनवरी में 29 तारीख को, 20 तारीख को हमारी पंचायत इनके घर गई थी लेने को लिए जी। तो हम लेने के लिए मतलब कैसे ही मान लो जी, वो दबाव माँ के रही या कैसे भी आई हुआ दबाव में किसके में? मतलब कि भाई जैसे कि हमने उनसे कही मगा भाई थारी भी रह जाएगी, थारे घर वालों की भी और हमारी भी रह जाएगी, आप यहाँ से चलोगे तो वह लेकर वह आ गए जी। हम उसको वहाँ मातन लेकर आ गए उसकी मौसी के जी। वहाँ हम रात को रुके सुबह उन्हें उठे और सुबह उन्हें 7 बजे नहीं पता किसके पास फ़ोन किया, उनका एक ही जवाब आया, अब मैं वहाँ घर नहीं जाऊँगी बिल्कुल भी, मुझे वापसी छोड़ के आओ। सुबह किसी अनोन आदमी फोन आते मना कर दिया उन्होंने? हाँ मतलब कि उसने खुद फ़ोन किया जी, किसी का और नहीं, उसने खुद फ़ोन करा ऊपर जाके जी। उसकी मौसी ने देखा, उसके भाई ने देखा और फ़ोन देखा तो उन्होंने मैं झज्जर जाऊँगी नहीं। ये मौसी और भाई ये बात कह देंगे? हाँ बिल्कुल बोल देंगे जी, ये मौका मिलेगा तो उनसे जरूर मिलेंगे। हाँ वे फिर उसके बाद में फिर हम उसके घर वापसी छोड़ के आए जी उसको जी। ये कड़वा सच है जी। घर के परिवार में जो सारे बीच में अननोन आदमी से बात होते ही और उसका घर बसाने का इरादा कैंसिल हो गया। तो बने रहिए लोक शक्ति मीडिया से। धन्यवाद।